क्या होगा अगर एक बच्ची को बचपन से ही मृत लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगे। मैरी के पास बचपन से ही भूत वाली शक्ति थी। वह हमेशा घर में रहने वाली मृत आत्माओं को देख लेती थी। छत की लाइट जब भी एक बार झिलमिलाती, इसका मतलब होता कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई है। और छोटी सी मैरी न सिर्फ यह समझ जाती, बल्कि मरने वाले का नाम और उसकी मौत कैसे हुई यह भी ठीक ठीक बता देती। यह बात उसके पिता को बहुत डराता था। इसी वजह से मैरी का अपने ही घर में जीवन बेहद कष्ट भरा हो गया। लेकिन उसकी माँ उस पर विश्वास करती थी। वो कहती थी कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक विशेष वरदान है। मगर यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। एक रात मैरी को नींद नहीं आ रही थी। वह ऊपर वाले बिस्तर पर लेटे अपने छोटे भाई से बात करने लगी। मैरी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? भाई का जवाब थोड़ा अजीब था। उसने कहा, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। ये सुनकर मैरी और भी डर गई। उसने पास का पर्दा हटाकर देखा तो उसका भाई तो नीचे सोफे पर सो रहा था। तो फिर अभी ऊपर उससे बात कौन कर रहा था? वह धीरे धीरे ऊपर चढ़कर देखने लगी। तभी उसके पीछे से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और अलमारी के अंदर छिप गया। मैरी उससे बात करने लगी और उसे बाहर आने के लिए कहने लगी। लेकिन मैरी का यह व्यवहार देखकर उसका भाई डर गया और उसे रोकने लगा। उसी समय अचानक एक लाल चेहरे वाला भूत उसके भाई के पास प्रकट हो गया। डर के मारे उसका भाई जोर जोर से चीखने लगा। आवाज सुनकर माता पिता कमरे में आ गए। पिता अंदर आते ही गुस्से में मैरी को दीवार की तरफ खड़ा कर देते हैं। वह उसे धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुम कह दो कि तुमने मुझे नहीं देखा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम मैरी झूठ कैसे बोल सकती थी? गुस्से से भरे पिता ने उसे तहखाने में बंद कर दिया ताकि वह अपनी गलती पर सोच सके। चारों तरफ घना अंधेरा था और मैरी का डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी उसके सामने अचानक एक लाल दरवाजा दिखाई दिया। उसी समय उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उस आवाज के इशारे पर उसने चाबी उठाई और ताले में लगा दी। धीरे धीरे लाल दरवाजा खुलने लगा और अंदर से एक अजीब सी हाथ बाहर निकला। ऐसा लगा मानो मैरी पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया हो। उसकी आंखें पलट गईं और पूरा घर हल्का हल्का कांपने लगा। उधर गहरी नींद में सो रही उसकी माँ इस कंपन से जाग गई। उसे अपनी बेटी की चिंता हुई, इसलिए वह चुपके से तहखाने में पहुंच गई। लेकिन वहां जो उसने देखा वह बेहद डरावना था। मैरी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तभी ऊपर से लटक रही टूटी हुई बिजली की तार धीरे धीरे उसकी माँ की गर्दन में लिपट गई और उसे हवा में उठा लिया। जब तक पिता वहां पहुंचे तब तक उनकी पत्नी मर चुकी थी। उस पल मैरी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा टूट गया। सालों का दर्द, अपमान और पिता का डर आखिर एक दिन फट पड़ा। एक दिन मैरी और उसका भाई फर्श साफ कर रहे थे। तभी पीछे से कोई आवाज आई। मैरी उठकर देखने गई तो वहां एक लड़की खड़ी थी। तभी उसका पिता भी वहां आ गया। उसने चारों तरफ देखा और दरवाजा बंद कर दिया, मानो वो फिर से मैरी को सजा देने वाला हो। लेकिन इस बार मैरी चुप नहीं रही। उसने अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल की और अपने पिता को बेहोश कर दी। फिर बिना पीछे देखे वह उस घर से हमेशा के लिए भाग गई। कई दशक बाद अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी मैरी को एक फोन आता है। उस कॉल के बाद उसे फिर से अपने उसी डरावने बचपन वाले गांव में लौटना पड़ता है। असल में उसका पुराना घर अब किसी और को किराए पर दिया जा चुका था। नए किराएदार का कहना था कि उस घर में भूत प्रेत का साया है। जब समस्या का कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार उन्होंने एक भूत प्रेत भगाने वाली टीम को बुलाया और उसी टीम के जरिए मैरी को फिर से अपने अतीत के उस खौफनाक घर में लौटना पड़ा।